गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 18th ऑफ जनवरी और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में हमसे गलत हो जाते हैं, जबकि हमारे करे हुए हैं फिर भी गलत हो जाते हैं। उन क्वेश्चन को मैं आज रिपीट करने वाला हूँ और ये जो क्वेश्चन है वो CGL 2024 में पूछे गए थे टीयर 1 में, जो सितंबर में हुए थे ना, उसमें। फिलहाल मैं बता दूं, हमारी फिलहाल जो सीरीज चल रही है वो उसमें काम हो रहा है पावर ऑफ वोकैबुलरी पर, यानी कि वोकैब पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है हम वोकैब को जितना ज़्यादा याद करेंगे और जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, केवल रिवीजन किससे होता है? न्यूज़पेपर से। और न्यूज़पेपर मैं रिकमेंड करता हूँ द हिंदू पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ना मिले तो आप कोई सा भी पढ़ लें। क्लियर? दूसरा, अगर आप क्वेश्चन का स्तर जानना चाहते हो, क्वेश्चन कैसे सेट किए जाते हैं ये जानना चाहते हो, तो आप PYQ जरूर लगाएं। ये बात ध्यान रखना, छोड़े नहीं। फिलहाल वोकैब पे काम कीजिए, आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छे लेवल की हो जाएगी और इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। क्लियर है? अच्छा, ये क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब किसी का प्रतिस्थापित कर सकता है। अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, मतलब ये गिवन दे रखा है ना आपको अंडरलाइन में, इसको कौन बदल सकता है, कौन सा ऑप्शन। ठीक है, देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई जरूरत नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन सेलेक्ट कर लें। फिलहाल इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, थॉरली पढ़ते हैं पहले। रीडिंग अवेयर सॉरी स्प्रेडिंग अवेयरनेस। स्प्रेडिंग का मतलब फैलाना, अवेयरनेस का मतलब जानकारी। अबाउट द राइट्स, राइट्स का मतलब यहाँ पे अधिकार है, कि जो अधिकार है उसको जानकारी, उसकी जानकारी देना। क्लियर? किसको? ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि जो उपभोक्ता है, जो खरीदने वाला है, जो ग्राहक है, उसको जानकारी देना कि तुम्हारे अधिकार क्या क्या हैं। एंड द रिलीफ, और जो उनको रिलीफ मिलने वाला है, ओपन टू देम। ठीक है, इन केस दे, कौन सी स्थिति में ऐसे लोग, जानकारी किन लोगों को देनी है और किनको रिलीफ मिलेगा? वो लोग जो डिड नॉट गेट देयर मनी वर्थ ऑफ गुड्स, यानी कि उनकी जो कीमत थी, जो उन्होंने पैसा अदा किया, उस कीमत का ना तो उन्हें सामान दिया गया एंड ना ही उन्हें सर्विस प्रोवाइड कराई गई। डिड नॉट गेट देयर, ठीक है, हैज राइटली बीन आइडेंटिफाई, उन्हें तुरंत ही क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और एज द फर्स्ट प्रायोरिटी, और उनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उन्हें अधिकार बताना। अब बात होती है कि इसको हम किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। वर अनेबल टू गेट देयर मनी वर्थ, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल। डिड नॉट, नो सब्स्टिट्यूशन को इसलिए नहीं हाथ लगाएंगे क्योंकि ये तीन ऑप्शन है ना, तो इन तीनों में से आंसर मिलेगा पक्का। ये तो बाद की बात है, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तब देखेंगे। हम पहले तो इन तीनों ऑप्शन से परफेक्टली संतुष्ट हो जाएं, क्या ये इससे बदले जा रहे हैं या नहीं बदले जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा। डिड नॉट गेट, अरे भाई वाह, डिड नॉट के साथ ING फॉर्म आता है? नहीं आता ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। विल नॉट गेट देयर मनी बर्थ, विल पास्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ये पास्ट में डिड नॉट आया, तो ये फ्यूचर में तो हो ही नहीं सकता, यानी दो लिस्ट से बाहर हो गए। पहले ये देख लें, इसके क्या मतलब है? बर, पहले यहाँ से आपका सब्जेक्ट क्या था? दे वर अनेबल टू गेट देयर मनी वर्थ, यानी कि वो अनेबल, ऐसे लोग जो अनेबल हैं क्या, उनको जो कीमत अदा की, उस कीमत की चीजें नहीं मिल पाई। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसमें भी तो यही लिखा है, दे डिड नॉट गेट देयर मनी वर्थ, मनीज वर्थ ऑफ गुड्स, यानी कि कीमत, जो पैसे की जो कीमत थी उसका सामान नहीं मिला, या फिर दे वर अनेबल टू गेट देयर मनी वर्थ। सेंटेंस तो ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसे रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, जो अंडरलाइन है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत से महानुभाव ऐसे होंगे उन्होंने नो सब्स्टिट्यूशन लगा दिए होंगे। ठीक है, कभी किसी ने तो बिल लगा दिया होगा, यार पास्ट में तो बिल कैसे आ जाएगा? डिड नॉट के साथ ING नहीं आता ना, लेकिन फिर भी लगा देते हैं लोग। समझ में आ रहा है? अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको लगता है हेल्पफुल है, तो लाइक कर देना। ठीक है, कम्युनिटी में भी डालता हूँ ये क्वेश्चन में, वहाँ भी जाके देखा करो। PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे चैनल पे जाइए, ठीक है, और वहाँ से पढ़िए, वहाँ भी मैं आपको कम्युनिटी में क्वेश्चन डालता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक, आगे पढ़िए भाई। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? पॉल्यूशन लेवल
पूछा क्या है ये पढ़ लीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट, भाई इसको भी बदलना है। अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस में दिया हुआ अंडरलाइन वर्ड को बदलना है, सब्स्टिट्यूट करना है। पॉल्यूशन लेवल्स, पॉल्यूशन का जो स्तर है, हैव इंक्रीज्ड, ठीक है, प्लूरल है, प्लूरल है, कहानी ठीक है। पॉल्यूशन लेवल्स हैव इंक्रीज्ड, बढ़ चुकी है, बढ़ गई है, पॉल्यूशन लेवल की स्थिति बढ़ गई है। सो लार्जली, बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। दैट दे आर एंड ऑलमोस्ट किलिंग अस, जैसे कि वो हमें मारने वाले ही होंगे, यानी कि इतनी पॉल्यूशन बढ़ गई जैसे हम मर जाएंगे, यानी पॉल्यूशन हमें मार देगा, ये कहना चाह रहा है। लार्जली को किससे बदलेंगे, हाईली, यानी पॉल्यूशन बहुत हाई लेवल का हो गया है। सीधी सीधी बात है, आसान था। स्लोली हो ही नहीं सकता, पॉल्यूशन कोई स्लोली थोड़ी बढ़ा है, गाड़ियाँ इतनी हो गई, तेजी से बढ़ रहा है। प्राइमरली मतलब मुख्य तौर पर, मुख्य तौर पर यानी प्राथमिक साधन, प्राथमिकता के साथ, ठीक है। चीफली का मतलब होता है मुख्य, तो चीफली या मुख्य तौर पर ऐसे बोल सकते हैं, मुख्य तौर पर। अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, हाईली आपका आंसर हो जाएगा। इजी है ना। अगर आपको लगता है कि यार ऐसी बुक चाहिए जो कि मुझे हेल्प करे मेरी स्टडी में और मुझे प्रीवियस करके क्वेश्चन मिल जाए कई साल के, तो उसके लिए मैंने एक किताब अरेंज की आप लोगों के लिए। वो किताब ई बुक है, मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ और इसमें आपको ऐसी बुक मिलेगी जो अक्सर एसएससी की कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, दूसरा है आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो, सब में ही पूछी जाती है वाली बुक 110%। और सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है जो कि सभी के लिए होता है, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो इसमें पूछे जाते हैं वो हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू, मैंने हिंदू न्यूज़पेपर से ले रखी है, जैसे कि इन्फ्यूज है और ये वर्ड आया हुआ है, उठा के देखिए प्रीवियस ईयर की किताब है। इसका मतलब होता है मन में बिठाना, चित्त में बिठाना। सिनोनिम इनकलकेट हो गया, इंस्टिल हो गया। एंटोनिम का बात करूंगा तो क्या हो गया, डिस्करेज हो गया। और भी देख लेते हैं वो क्या, जैसे कि लिटिगेशन, मुकदमा, कानूनी झगड़ा, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बोल सकते हैं, प्रोसीडिंग या प्रोसीडिंग्स भी बोल सकते हैं, ऐसा ही, ठीक है। तो फ्री करना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्री करना किसी को भी। एंटोनिम की बात करूँ तो मैंने ज़्यादातर ऐसे वर्ड डाल रखे हैं जो न्यूज़पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे परपोर्ट, दावा करना, अर्थ रखना, जैसे कि एम, प्रपोज या पर्पज, डिनाई, एंटोनिम हो जाएगा डिस्क्लेम। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ नेक्स्ट वर्ड, ये देख लीजिए आप, डिसीटफुल, ठीक है। जैसे डिसीटफुल, इसका मतलब झूठा, धोखेबाज। सिनोनिम फैलिशियस हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका, लॉयल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसमें 2024 के भी एग्जाम की जो भी क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसमें 2023 की जो भी जैसे ईडीएम्स आए हुए हैं उसमें 23 सेट थे, रेड कलर में आपके आंसर्स हैं। जैसे लिली लिवर्ड का क्या मतलब होता है, डरपोक होता है, तो नॉट ब्रेव, ठीक है। इस तरह से आपको क्या मिलने वाले, आंसर मिलने वाले। और सबसे अच्छी बात है ये एरर फ्री है वो, क्या है, एरर फ्री है भाई वो की है। बहुत बेहतरीन किताब मिलने वाली है और इस किताब का नाम ही है ब्लू बुक, क्योंकि जो सरकारी जॉब होती है वो सरकारी रॉयल बुक होती है, वो क्या होती है, ब्लू होती है। उसी के आधार पर मैंने इसका नाम रखा हुआ है, ठीक है ना। आप कहें तो मैं कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, पढ़िए, इन क्वेश्चन को जरूर टैकल कीजिए, ये भी मिल जाएंगे उसी में क्वेश्चन कुछ दिनों के बाद। और फरवरी में मैं आपको न्यूज़पेपर पूरा पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, जिससे कि आप अपनी जो नॉलेज है, वोकैब है, उसको इंक्रीज कर पाए। बहुत ही बेहतर बेटे, आई होप सो चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी और आप लाइक कर देना और शेयर कर देना, क्योंकि जब आप ये करते हैं ना लाइक शेयर, तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।